बिहार के राजनीतिक धुरी की अगर बात करें तो एक तरफ महागठबंधन तो दूसरे तरफ एनडीए आमने सामने खड़ी है। महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस, माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लोजपा पशुपति पारस, वीआईपी मुकेश सहनी आदि एक साथ हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास। दूसरी तरफ बिहार में जो विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होनी है, उस विधानसभा चुनाव में आमने सामने की लड़ाई होगी। एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए। एनडीए में चिराग पासवान हक और हकूक़ की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। 200 से ऊपर चुनाव लड़ने की बात चिराग पासवान ने कर दी है और कई जनसभाओं में संकेत दिया है कि हक और हकूक़ की लड़ाई है और वो एनडीए को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अगर एनडीए के लिए वो चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार का खात्मा तय है। उधर आज मंगनी लाल मंडल जो धानुक जाति अति पिछड़ा से हैं, उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अध्यक्ष के लिए पर्चा भरा और तय है कि मंगनी लाल मंडल ही अध्यक्ष होंगे। और मंगनी लाल मंडल के अध्यक्ष बनने से अति पिछड़ा के वोट को भी राष्ट्रीय जनता दल ने समेटने का काम किया है। मंगनी लाल मंडल सांसद और विधायक और मंत्री रह चुके हैं। उधर अगर महागठबंधन की बात करी जाए तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और राष्ट्रीय जनता दल सहित अन्य दलों के बीच में आपस में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय कर लिया गया है। इसी बिंदु पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेकानंद यादव। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती है कि मैं जो आपको बताऊं सटीक और सही बताऊं। कई ऐसे समाचार हमने दिए जो सटीक और सही साबित हुआ। तो मैं बता रहा हूं आपको कि महागठबंधन में अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा पिछले विधानसभा चुनाव में रहा। साथ ही साथ अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस पुअर रही और माले का परफॉर्मेंस सोच से अधिक अच्छा रहा। तो बिहार में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय लालू यादव और तेजस्वी यादव ने किया है और जो बचे कुचे करने जा रहे हैं, उसमें 4 से 5 सीट पशुपति पारस को देने की बात कही जा रही है और 12 से 15 सीट मुकेश सहनी को दी जाएगी। और कम्युनिस्ट का चूँकि माले का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इसलिए 35 सीट पर इस बार कम्युनिस्ट चुनाव लड़ सकती है। 6 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 6 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को दी गई थी, जिसमें 2-2 सीट पिछले चुनाव में जीता और माले ने 19 सीट में 12 सीट जीतकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रखा। और लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर माले ने अपना उम्मीदवार को जिताने में कामयाब हुआ। इसलिए कहा जा रहा है कि 35 सीट माले को दी जाएगी और 15 सीट लगभग मुकेश सहनी को, 4 से 5 सीट पशुपति पारस को और कांग्रेस को 50 सीट दी जाने तय मानी जा रही है। चूँकि पिछले बार 70 सीट कांग्रेस ने जीत करके लिया और पूर्ण परफॉर्मेंस होने के कारण सरकार बनते बनते रह गई, 19 सीट में कांग्रेस सिमट गई। इसलिए तेजस्वी यादव इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और स्वयं 135 से 40 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ना चाहती है। पिछली बार 144 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ा
और 72 सीट जीतकर अकेले सामने आया था। अब इस बार कहा जाता है कि 35 से 40 सीट 135 से 40 सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ना चाहती है। 2, 4, 5 आगे पीछे हो सकती है एन वक्त पर, लेकिन अभी तक जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ है यही हुआ है। और सारे पार्टियों के नेताओं ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे और इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। चूँकि बिहार के नौजवानों के बीच में जो सर्वे की गई उसमें 60% तेजस्वी को लोगों ने पसंद किया है। बुजुर्गों महिलाओं ने भी तेजस्वी को पसंद किया है। मुख्यमंत्री के रेस में बिहार में सबसे आगे आज के तारीख में तेजस्वी यादव ही आगे चल रहे हैं। नौजवानों को इन्होंने पिछले उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 5 लाख नौजवानों को इन्होंने नौकरी देने के काम किया जो लोगों को समझ में आता है। और कई तरह की रोजगार देने की भी बात तेजस्वी ने कहा है। इसलिए कह सकते हैं आप कि तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता की भी सोच तय हो चुकी है और लोग यही सोच रहे हैं और सारे महागठबंधन के साथियों ने यह तय किया है कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री हर हाल में बनाना है। तो सीट शेयरिंग का बहुत बड़ा समाचार निकल कर आया जो हमने आपको दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कुछ कमेंट में लिखें और दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।